एक बहुत ही सुंदर गांव था रामगढ़। रामगढ़ तक पहुंचने के लिए लोगों को नदी पार करनी पड़ती थी। इस नदी में दो नाव थी जो लोगों को इस पार से उस पार छोड़ा करती थी। इस खूबसूरत गांव में एक हरिया नाम का किसान रहता था। हरिया की पत्नी गर्भवती थी, लेकिन वो फिर भी हरिया के लिए खेतों में खाना लाया करती थी। एक बार जब हरिया की पत्नी हरिया के लिए खेत में खाना लेकर आई, तब हरिया ने उससे कहा, कितनी बार तुमसे कहा है कि इतना मत चला करो, लेकिन तुम हो कि मेरी बात ही नहीं मानती। तब उसकी पत्नी ने कहा, सुन ली आपकी बात, मैं थोड़ा चल लूँगी तो घट नहीं जाऊँगी और आपको खाना भी तो खिला पाऊँगी। दोनों हमेशा साथ ही खाना खाया करते थे। जैसे ही हरिया की पत्नी मीरा ने दो जुड़वा बेटियों को जन्म दिया, उसी वक्त हरिया की पत्नी की मृत्यु हो गई। मीरा की 13वीं पर गांव वाले हरिया के घर आए। गांव वालों ने हरिया से कहा, हरिया, बहुत बुरा हुआ कि तुम्हारी पत्नी इतनी कम उम्र में ही चल बसी। हरिया, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, अब तुम्हें अपनी जुड़वा बेटियों के लिए दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। हरिया ने कहा, नहीं सरपंच जी, मेरी बेटियां ही मेरा सब कुछ है, मैं सिर्फ इन दोनों के सहारे जी लूँगा। वक्त बीतता गया और हरिया की जुड़वा बेटियां बड़ी होती गई। अब नैना और सुनैना दोनों 10 वर्ष की हो गई थी। एक बार दोनों ने अपने पिता से कहा, बाबा, आपने बोला था ना कि आप हमें तैरना सिखाएंगे। हरिया ने कहा, हाँ मुझे याद है। फिर नैना और सुनैना ने पूछा कि आप हमें कब तैरना सिखाएंगे। हरिया ने कहा, बिटिया, खेतों में बहुत ज़्यादा काम है, मैं तुम्हें इस रविवार को तैरना सिखाऊंगा। नैना और सुनैना ने कहा, रविवार पक्का ना? हरिया ने कहा, हाँ पक्का। रविवार को हरिया नैना और सुनैना को नदी पर ले गया और वहाँ पहले हरिया पानी में उतरा। हरिया ने अपनी दोनों बेटियों से कहा, अब देखो, आराम से तुम्हें अपने पैरों और हाथों को ऐसे चलाते रहना है, गौर से देखो। नैना सुनैना ने हरिया को गौर से तैरते हुए देखा। हरिया ने कहा, चलो नैना, अब तुम कोशिश करो। नैना ने डरते हुए कोशिश की। पहले पहले तो वो तैर नहीं पा रही थी, फिर उसे धीरे धीरे समझ आ गया। इसी तरह फिर सुनैना ने भी कोशिश की और दोनों ने जल्द ही तैरना सीख लिया। फिर क्या था, नैना और सुनैना हर दिन तैरने का अभ्यास किया करती थी। कुछ दिनों बाद हरिया सरपंच जी के पास गया। हरिया ने सरपंच जी से कहा, सरपंच जी, मुझे नैना और सुनैना का दाखिला चाहिए। सरपंच जी ने कहा, वो तो मैं दे दूंगा, लेकिन तुम जन्म दाखिलों का क्या करोगे? हरिया ने कहा, मैं उन्हें बगल वाले गांव के स्कूल में पढ़ाना चाहता हूँ। सरपंच जी ने कहा, क्या तुम लड़कियों को पढ़ाना चाहते हो? हमारे गांव की तो कोई भी लड़कियां पढ़ने नहीं जाती। तुम गांव की परंपरा बिगाड़ रहे हो। कल से तो सभी लड़कियां बोलने लगेंगी कि उन्हें स्कूल जाना है, तो घर और खेतों में काम कौन करेगा? हरिया ने कहा, आप जो भी सोचें सरपंच जी, मैं अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहता हूँ, आप मुझे उनका जन्म दाखिला दे दीजिए। सरपंच जी ने कुछ किताबें निकाली और फिर हरिया को नैना और सुनैना के जन्म दाखिले दे दिए। अब नैना और सुनैना दोनों रोज़ नदी पार करके स्कूल जाया करती थी। हरिया बहुत खुश था। एक दिन की बात है, नैना और सुनैना नदी पार कर रही थी। तभी उन दोनों ने देखा कि दूसरी नाव में सरपंच जी अकेले आ रहे थे। अचानक नाव का संतुलन बिगड़ गया और सरपंच जी नदी में गिर गए। नदी में गिरते ही सरपंच जी ने सहायता मांगने के लिए आवाज़ लगाना शुरू किया। नैना और सुनैना ने कुछ भी नहीं सोचा और वे दोनों नदी में कूद गई। वो तैरकर सरपंच जी के पास गई। दोनों ने सरपंच जी को सहारा दिया और उन्हें नदी के किनारे ले आई। नदी किनारे कुछ लोगों ने सरपंच जी की छाती दबाकर उनके शरीर से पानी बाहर निकाला और आखिर में सरपंच जी की जान बच गई।
उन्होंने नैना और सुनैना को अपने पास बुलाया और कहा, तुम दोनों ने मेरी जान बचाई, तुम दोनों बहुत ही बहादुर हो। हरिया सही कहता था, तुम दोनों के होते हुए उसे किसी बेटे की ज़रूरत नहीं है। इस कहानी से हमें यह समझ आया कि बेटियां बेटों से कम नहीं होती हैं और वो हर काम कर सकती हैं जो बेटे कर सकते हैं।